नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस ज्ञान के बारे में बताता हूँ जो अति उत्तम है। उस ज्ञान को जानकर अनेक मुनिगण इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, उस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए प्राणी सृष्टि के आदि में दोबारा उत्पन्न नहीं होते। प्रलय के समय भी उन पर व्याकुलता प्रभावी नहीं होती, क्योंकि वह जो कुछ देखते हैं उसमें वासुदेव में भाव होता है। हे पार्थ, मेरी त्रिगुणमयी माया योनि स्वरूपा है और मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अतः माया रूप योनि में मैं ही चेतन तत्व को सृष्टि के प्रारंभ में बीज रूप में वपन करके प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ। अर्थात जड़ चेतन अथवा प्रकृति पुरुष के मिलने से ही प्राणी इस संसार में जन्म लेता है। जब कल्प का अंत होता है तब मैं ही सृष्टि को उद्रस्त कर लेता हूँ। हे धनंजय, नाना प्रकार की योनियों में जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे कौन्ते, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण स्वच्छ और निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे निष्पाप अर्जुन, तीनों गुण किस प्रकार जीवात्मा को बंधन में बांधते हैं अब वह सुन। सतोगुण विकार रहित पवित्र व प्रकाशमान होने के कारण जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञान के ही गर्भ से आबद्ध करता है। रजोगुण के कारण प्राणी की आत्मा में मेरा तेरा अपना पराया तथा आपसी संबंधों का भाव पैदा होता है। वह अपने में ही मगन रहता है, अर्थात वह माता पिता भाई बहन और सखा आदि से संबंध जोड़कर उन्हीं के मोह में लिप्त रहता है तथा उन्हीं के लिए भले बुरे कर्म करता है। तमोगुण प्राणी की आत्मा को कैसे आबद्ध करता है अब मैं तुझे उसके विषय में बताता हूँ। अज्ञानता के कारण तमोगुण की उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति से प्राणी की आत्मा में इंद्रियों और मन की निरर्थक चेष्टा, आलस्य, उदासीनता, निद्रा तथा प्रभु विस्मृति आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके कारण प्राणी योग्य कर्मों से हीन होकर पशु के समान जीवन व्यतीत करने लगता है। हे पार्थ, इस प्रकार प्रकृति के तीनों गुण प्राणी को आबद्ध करके सृष्टिगत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सत्वगुण प्राणी को सुख की ओर, रजोगुण कर्म की ओर तथा तमोगुण आलस्य एवं निद्रा की ओर प्रेरित करता है। हे अर्जुन, ये तीनों गुण कम और अधिक होते रहते हैं, जिनकी अनुभूति भी प्राणियों को होती रहती है। रजोगुण तथा तमोगुण जब न्यूनतम स्थिति में होते हैं तब सतोगुण बढ़ता है। रजोगुण तथा सतोगुण की कमी होने से तमोगुण में वृद्धि होती है। जब सतोगुण और तमोगुण न्यूनतम स्थिति में होते हैं उस अवस्था में रजोगुण की वृद्धि होती है। जब इस शरीर, हृदय एवं इंद्रियों में जागृत तत्व सक्रिय होता है उस अवस्था में सतोगुण में अधिक वृद्धि होती है। लोभी प्राणी की आत्मा सृष्टिगत कर्मों में लिप्त होती है। उसके मन तथा शरीर के रोम रोम में स्वार्थ की भावना काफी प्रबल होती है। मन में चंचलता के भाव उत्पन्न होकर प्राणी को विषय भोगों की ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु जब तमोगुण की अधिकता होती है तब चित्त में मलिनता आ जाती है। ऐसे प्राणी के दिलो दिमाग पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान के पथ से भटक जाता है। ऐसा प्राणी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। हे कौन्ते, जब प्राणी अपनी देह का त्याग करता है उस समय उसमें जिस गुण की अधिकता होगी वह उसी योनि को प्राप्त होगा। यदि मृत्यु के समय उसमें सत्व गुणों की अधिकता होगी तब वह दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होगा। यदि प्राणी मृत्यु शैया पर पड़ा है और उसमें रजोगुण अधिक है तो वह कर्मों की आसक्ति वाले प्राणियों की योनि में पैदा होता है। यदि मृत्यु के समय तमोगुण अधिक बड़े हों तो वह प्राणी मरने के बाद कीट, पशु आदि नीच योनि में जन्म लेता है, क्योंकि सात्विक कर्म के सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यवादी निर्मल फल माने गए हैं। राजस कर्म के फल दुख एवं कष्ट तथा तामस कर्म का फल अज्ञानता होता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है। इस प्रकार तमोगुण से निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ही उत्पन्न होती हैं और बुद्धि अज्ञान से भरी होती है।
हे अर्जुन, जो प्राणी मनुष्य की देह पाने पर मन में परोपकार की भावना रखता है, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, मन सहित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लिप्त रखता है और त्रिगुणों से दूर मेरे सत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह 23 तत्वों अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूतों, 5 विषय इंद्रियों, मन, बुद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक या स्थूल देह के उत्पत्ति कारक सत्व रज तम गुणों का विच्छेद कर मेरे ही समान दिव्य देह प्राप्त करके मेरे परम पद में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण के इन रहस्यमयी वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे नारायण, इन तीनों गुणों वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण किस प्रकार के होते हैं, इन त्रिगुणों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। अर्जुन के संदेहात्मक वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, जो प्राणी सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों आदि में आलस्य का अभाव एवं चेतनता अनुभव करता है तथा रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह, यहाँ मोह का अर्थ है निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति का जागृत होना तथा रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना ही निर्वृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो प्राणी इस सच्चिदानंद परमात्मा में ही एकाकी भाव से स्थित होकर इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपी संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत प्राणी के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि प्रवृत्तियों के प्रकट होने और ना होने पर किसी भी काल में इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। हे अर्जुन, त्रिगुणातीत प्राणी आत्मा में प्रवृत्त रहता हुआ सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं करता। उसके लिए पाषाण, मृत्तिका और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता। वह धैर्यवान होता है तथा मित्र और दुश्मन को एक समान दृष्टि से देखता है। प्रशंसा अथवा निंदा सुनकर वह विचलित नहीं होता। वह कर्तापन के भाव से भी सर्वथा निर्लेप रहता है। अहंकार का लेश मात्र अंश भी उसमें नहीं होता। इस प्रकार के आचरण वाला प्राणी केवल एक मुझको ही परम सत्तावान मानकर मेरा स्मरण करता हुआ तीनों गुणों का लंघन करके ब्रह्म भाव को पा लेता है। मुक्ति धाम बैकुंठ का नाम ही ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूँ। इन सब की शोभा भी मैं ही हूँ। मैं ना मरता हूँ और ना ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं तो अविनाशी हूँ। हे धनंजय, पर ब्रह्म, अमृत, परमानंद, नाश रहित एवं एकाग्रता का आनंद आदि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही इनका मूल रूप हूँ, क्योंकि यह सब मेरे ही कारण होते हैं। सृष्टि अथवा उससे भी अलग जो तत्व विद्वान है वह मेरे ही द्वारा है। इसलिए सृष्टि का मूल मुझे ही जान, क्योंकि गुणग्राही, सुख का सागर तथा परमानंद भगवान भी मैं ही हूँ।